And welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. I hope you people are enjoying learning this spectroscopy from me. And अभी तक जिन्होंने वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर नहीं किया है, सो वीडियोस को मैक्सिमम लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें वीडियोस को, उनको भी, ताकि इस कॉन्सेप्ट की जो है क्लैरिटी हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बैचलर्स लेवल तक ही सीमित नहीं है, ये मास्टर्स लेवल तक जाएगा, फिर आगे रिसर्च में भी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी यूज होती है। सो आपका सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। यही चीज है जो हमें आगे जो है बढ़िया वीडियोस देने के लिए हमें और ज्यादा मोटिवेट करती रहती है। इसी के साथ अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी तरह की कोचिंग लेना चाहता है इन एनी सब्जेक्ट लाइक बायो, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो वो जो प्रोवाइडेड मेल है उस पे हमें जो है वो मेल कर सकता है। अपनी जो डिटेल्स है लाइक क्लास, योर कोर्स जो भी है आपका, उसकी आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर आप है तो आप वहां पे अपना जो है अपनी जो भी डिटेल्स है वो सेंड कर सकते हैं, हमें मेल करके अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, और इसके लिए बहुत जरूरी है आपने पिछली जो है वो वीडियो देखी हो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था ओरिएंटेशंस के बारे में, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के बारे में, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो बताया था कि अगर जो स्पिन क्वांटम नंबर है अगर तो वो 0 है तो ऐसा न्यूक्लियस कभी भी क्या है, कोई ओरिएंटेशन शो नहीं करता, हमारे पास कोई भी किसी तरह की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो वहां पे कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो उसके बाद बताया था आपको कि जो मिनिमम ओरिएंटेशन एक न्यूक्लियस शो कर सकता है वो होती हैं दो ओरिएंटेशन होती हैं। एक तो या तो वो फील्ड के जैसे ही, अगर उसकी आई की वैल्यू हाफ है तो हमने एक फॉर्मूला लगाया था दैट इज 2i+1, उसमें फिल करो 2 वैल्यू आएगी। तो हमने देखा कि या तो वो उसके साथ अलाइन हो जाएगा, ठीक है, आपने जो भी फील्ड अप्लाई की है तो उसके साथ अलाइन हो जाएगा या उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो वहां से हमने एक लो एनर्जी स्टेट और एक हाई एनर्जी स्टेट निकाली थी, और इसी तरह हम पुट करते गए थे 3/2, 1 आई की वैल्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशन हम निकालते गए थे। और हमने कहा था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ही होती है न्यूक्लियस की अलाइनमेंट की, इन बिटवीन भी वो जो है ओरिएंटेशन शो कर सकता है। और कुछ ऐसे हमने जो है डायग्राम्स अपने सामने जो है वो बनाए थे, जिसमें हमने +½ नीचे रखी थी वैल्यू, -½ ऊपर, और ये आगे आपको दिख ही रहा है। अब आज की वीडियो में हमने देखना है कि क्या ये जो एनर्जी है डिफरेंस, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दो कंसेक्यूटिव जो लेवल्स होते हैं, ये जो साथ साथ में लेवल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये जैसे यहाँ +3/2 है, यहां से सीधा मैं ऊपर -3/2 में चले जाऊं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज लेवल कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, फिर इस दोनों में कितना डिफरेंस है, इनमें कितना डिफरेंस है। तो ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो आज हम निकालेंगे, और यहीं से आपको ना एक चीज भी क्लियर हो जाएगी कि वाई आई एम टेकिंग दिस +½ हियर एंड माइनस दिस साइन हियर, ये चीज भी आज आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसका हेडिंग आप पहले देख लीजिए। आज की वीडियो का हेडिंग अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ में तो बढ़िया है, उसमें आप ये हेडिंग डाल लीजिए कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। आपका जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस का क्या होता है, अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, उसकी अपनी जो है एक बार मैग्नेट की तरह वो एक्ट करता है, और जैसे ही आप उसको फील्ड में रखते हो, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, तो वो ओरिएंटेशन शो करता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आपको। अब इस हर न्यूक्लियस का अपना क्या होता है, पोटेंशियल। जैसे एक बंदा है, ठीक है, हर बंदा जो है वेट पूरा, अगर यहाँ 10 जो है केजी वेट है और 2 बंदे खड़े हैं, हर बंदे का अपना पोटेंशियल होता है उस चीज को जो है पुल करने का या पुश करने का। So every person like have different potential. Similarly, your nucleus, your proton, it has different potential, and that potential is totally related to its magnetic field, कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ठीक है, उसी हिसाब से ही जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन बोलू न्यूक्लियस बोलू, समझ लेना बात को, तो इसी के हिसाब से ये क्या करते हैं, ओरिएंटेशंस का हिसाब इनका लगता है, उसी हिसाब से आपको जो है रेडिएशन इन पे डालनी पड़ती है, इनको फ्लिप कराने में, अपना सिग्नल जो है वो लेने में। तो अब ये जो पोटेंशियल है ऑफ न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस, जिसको आपने कहां पे रखा हुआ है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल जाएगी, उसका फॉर्मूला होता है
म्यू है इंटू एच नॉट। तो यहाँ पे जो म्यू है दैट इज व्हाट, दैट इज सिंपली द मैग्नेटिक मोमेंट। जो जैसा कि मैंने बताया है कि हर जो न्यूक्लियस होगा उसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। क्यों मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा? क्योंकि उसमें क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल सेटअप है। ठीक है, उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज ट्राइंग टू अलाइन विद दैट ऑफ द फील्ड, एंड दिस यू नो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम जो है वो जल्दी जल्दी हमें प्रिंसिपल नहीं करवा रहे हैं एनएमआर का, या प्रोसेशन पे नहीं आ रहे, तो बिकॉज ऐसे ही हमने भागना नहीं है कॉन्सेप्ट की ओर कि पहले प्रोसेशन करा दे। पहले आपको जो बेसिक है उस चीज का आपको बेसिक पहले समझ आना चाहिए, फिर ही हम उस टॉपिक को पकड़ेंगे। इसके बाद हमने मतलब वो भी चीज करनी है, पहले आज इसको पूरी ढंग से समझ लेना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इसका मैंने आपको बताया था कि टेस्ला या गॉस जो है वो यूनिट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीजीएस है कि एसआई है। तो आपके पास पोटेंशियल, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, म्यू एन इंटू एच नॉट। अब जो हमारे पास डिफरेंट ओरिएंटेशन स्टेट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट स्पिन स्टेट्स हैं, उनकी जो एनर्जी है, अब हम इनकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं किसकी बात कर रहे हैं, ये स्टेट्स की, ये स्टेट ही तो है जो ओरिएंटेशन, ये वाली जो ओरिएंटेशन यही तो हमने इधर दिखाई थी। तो ये वाली स्टेट्स की एनर्जी की बात करते हैं। पहले अगर हमें इसकी एनर्जी पता होगा, इसकी एनर्जी पता होगा, इसकी एनर्जी पता होगा, तभी तो डेल्टा ई निकालोगे, है ना। अगर E1 की वैल्यू पता है, E2 की वैल्यू पता है, तभी तुम E2 माइनस E1 करोगे एंड देन यू कैन फाइंड आउट डेल्टा ई। सो सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, अब हम लिखेंगे एनर्जी, हम निकालेंगे ऑफ ईच स्पिन स्टेट्स, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट चाहे लिख लो, न्यूक्लियर ईच न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। हर जो ओरिएंटेशन है कि अब वो कहां पे ओरिएंट है, आपको बहुत जरूरी है कि आपको उसकी ओरिएंटेशन का पता होना चाहिए कि वो परपेंडिकुलर है, कि वो इस टाइम कहां पे है, इस डायरेक्शन में है ओरिएंटेशन उसकी, इस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है। So you should know that about the spin state, then only you can find out the energy. So इसके लिए एक फॉर्मूला रहेगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैंने माइनस साइन जरूर लिखा है। माइनस साइन का मतलब यहाँ पे है वो लो एनर्जी स्टेट में है। ये हम अभी जब ड्राइव करेंगे ना वहां निकल जाएगी ये वाली वैल्यू ना, माइनस एंड प्लस वाली। तो माइनस का याद रखना, इट इज फॉर द लो एनर्जी स्टेट। और अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा दैट इज योर mi अपॉन आई इंटू म्यू into B naught and into H naught. So now what are these terms? पहले इनको देख लीजिए। Mi क्या है? Mi का मतलब क्या है कि उसकी क्या वो ओरिएंटेशन की वैल्यू है, ओरिएंटेशन या आप कह दो स्पिन स्टेट, वो तो आप निकाल ही लोगे। जैसे सपोज करो अगर I की वैल्यू सपोज आपके पास अगर हाफ चल रही है, ठीक है, I की वैल्यू हाफ है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग mi की वैल्यू हमारे पास दो होती है ना, एक होती है प्लस हाफ, एक होती है माइनस हाफ। ठीक है, वो कौन सी आप वैल्यू ले रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे पुट करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू वट एवर आई वैल्यू इज देयर। सो आई क्या है हमारे पास, दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर या क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, देन म्यू आपको पता है, अभी बताया था मैंने, दैट इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट है आपके न्यूक्लियस की। और ज्यादातर अगर आप प्रोटॉन वगैरह लेते हो ना तो उसकी तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू फिक्स होती है, आई थिंक नियर अबाउट, शायद बुक्स में भी दी होगी आई थिंक। सो इसकी वैल्यू रहती है 2.729 समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट ऐसे कुछ होता है, 2.7927 इस ऐसी वैल्यू है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की, अगर आप खासकर बात करते हो, मतलब H1 का अगर लेते हो। देन B क्या है हमारे पास, this is B only, I have put a not, sorry. So B क्या है हमारे पास, that is the nuclear magneton, nuclear magneton। ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, इसकी वैल्यू रहती है 5.051 इंटू 51 10⁻⁻24 पर गॉस, ये इसकी वैल्यू होती है। एंड H नोट अगेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। हमने अपनी mi और i की वैल्यू पुट करी जानी है, और हमने अपनी जो है डिफरेंट जो ओरिएंटेशन है हमारी, जो डिफरेंट न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स हैं, उनकी हमने वैल्यूज निकाल लेनी है और फिर हमने उनका डिफरेंस निकाल लेना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज दिस वन,
ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, ठीक है, पता ही आपको बी की वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू, हर न्यूक्लियस की जो है ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये भी वैल्यू मैंने बता दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एच नॉट की वैल्यू जो है वो आती जाएगी, कितना हर न्यूक्लियस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करती है। देन चलिए फर्स्ट केस करते हैं हम, पहला केस कर लेते हैं जब हमारा आई की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो आई की वैल्यू जब 0 है तो आपको पता है कि वो कोई ओरिएंटेशन शो नहीं करता, नो ओरिएंटेशन, तो उस केस में आपके पास कोई फील्ड लगाने की, डेल्टा आई कोई उसको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड केस, जब उसने फ्लिप ही नहीं करना, कोई मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं है, यही चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही उसमें, तो आप कहां से आपके पास एम आई आ जाएगा, कहां से आपके पास मतलब फील्ड, आपको ये चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड केस हमने किया था जब हमारे पास आई की वैल्यू जो थी दैट इज हाफ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एम आई की वैल्यू आई थी बेटा दैट इज प्लस हाफ, एंड एक मेरे पास वैल्यू आई थी माइनस हाफ, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मूला में पुट करूंगी इसको, लेट्स सी। तो ई की वैल्यू निकालते हैं हम, यहां पुट करिए माइनस एम आई, पहले हम ले लेते हैं प्लस हाफ, ठीक है, अपॉन आई कौन सा है हाफ, इंटू म्यू, यहां वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाली चीज वैल्यू पुट कर लो। अब ये देखो हाफ हाफ कैंसिल हो गए और ये क्या रह गया, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज माइनस म्यू बीटा एच नॉट, ठीक है, ये आ गई। अब चलो नेक्स्ट निकालो ई की वैल्यू, अब ये पुट करो दिस वन माइनस हाफ म्यू इंटू बीटा इंटू एच नॉट, और नीचे क्या रहेगी आई की वैल्यू अगेन हाफ, ठीक है। अब यहां से देखो ये भी कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू बीटा एच नॉट। सो आपने जो है प्लस हाफ, जब आप डायग्राम बनाया था आपने, तो कुछ इस तरह से डायग्राम था जिसमें आपने, ये देखिए ऊपर चलते हैं यहाँ पे, दिस वन, नीचे आपने प्लस हाफ लिखा था, है ना, एम आई प्लस हाफ, यहाँ पे एम आई माइनस हाफ। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू ऑफ एनर्जी निकली है, लेट इट E1 कर लो, ये E2 कर लो, ठीक है, E1 की वैल्यू क्या निकली है आपके पास माइनस म्यू बीटा एच नॉट, और यहाँ पे आपके पास E2 की वैल्यू क्या निकली है दैट इज बीटा एच नॉट। अब पता लगा मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि माइनस का मतलब है लो एनर्जी स्टेट, ठीक है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे दिस इज द लो स्पिन स्टेट and this is the high spin state. So याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आई एम रिपीटिंग, जब mi की वैल्यू प्लस साइन है, ठीक है, उसका मतलब है वो लो एनर्जी स्टेट में है, लो एनर्जी स्टेट में है, वो अलाइन है टुवर्ड्स द, आपकी जो फील्ड है उसकी तरफ है वो, ठीक है, और वहां पे एनर्जी की वैल्यू जो रहती है वो माइनस रहती है, ठीक है, ये इसका उल्ट है। इसी तरह इसका वाइस वर्सा कर लो, अगर एम आई की वैल्यू माइनस है तो मतलब वो हाई एनर्जी स्टेट है, वो अगेंस्ट द फील्ड है, की वैल्यू इज positive. Okay, so now you have find out the value of E1 and you have also the value of E2. E2 की भी वैल्यू है आपके पास, that is this, and also you have the value of E1 that is minus mu beta H naught. अब आप डेल्टा E यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, हमेशा E2 minus E1 ही होता है, so यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा that is plus म्यू बीटा एच नॉट माइनस म्यू बीटा एच नॉट, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 म्यू बीटा एच नॉट। तो इतना एनर्जी डिफरेंस है एक तरह से हमारे पास, जो दो एनर्जी स्टेट्स हैं लो से उसको जब आपने हाई में लेके जाना है, आपको इस जो है एनर्जी डिफरेंस को ध्यान में रखना होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आपको, आप यहाँ देख सकते हो देयर इज अ फैक्टर एच नॉट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आपको जो है फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ही नहीं कि हर बस थोड़ी सी रेडिएशन दी और वो फ्लिप कर गया, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। अब चलिए नेक्स्ट केस कर देते हैं, हमारे पास नेक्स्ट थर्ड केस आ गया जब हमारे पास आई की वैल्यू जो थी दैट इज 1, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एम आई की वैल्यू निकाली थी 1, एक निकाली थी हमने 0 और एक निकाली थी हमने
+1, एक थी हमारे पास -1, है ना। तो चलो अब फिर से वही फॉर्मूलाज में पुट करते हैं। एनर्जी पहले निकाल लेते हैं सबसे लोएस्ट वाले की, ठीक है। लोएस्ट वाले की एनर्जी निकालते हैं, माइनस हमारे पास आ गया +1 इंटू म्यू नॉट इंटू बीटा नॉट एंड कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया इंटू एच नॉट भी रहेगा म्यू इंटू, मेरे को ये नॉट डालने की ना एच की वजह से आदत है, आप गलत मत कर लेना बस, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। एल की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू +1 जब एम आई था, ठीक है, और आई की वैल्यू तो फिक्स ही है हमारे पास। नेक्स्ट निकालो जो हमारा मीडियम वाला था, जहां पे हमारे पास आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और जो हमारे पास ये एम आई की वैल्यू है वो 0 ले रहे हैं हम, म्यू इंटू बीटा इंटू एच नॉट, तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो यहाँ पे सो 0 रहेगी, ऑब्वियसली 0 टू समथिंग जो भी लोगे वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई एनर्जी डिफरेंस तो हमारा बन नहीं रहा। नेक्स्ट अब जो हमारा हाईएस्ट वाला ले लेते हैं, जब हमारे पास एम आई की वैल्यू क्या है -1 इंटू म्यू बीटा एच नॉट और कॉरस्पॉन्डिंग 1 ही रहेगा। सो ये हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 से 1 चाहे कैंसिल कर लो, माइनस माइनस प्लस म्यू बीटा एच नॉट। और चलो अब यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखो, ये ना हमारे पास अगर आप डायग्राम को देखोगे जो हमने ड्रॉ किए थे, ये देखो 3 डायग्राम थे, तो हम ये वाला पहले डेल्टा ई निकालेंगे, फिर ये वाला डेल्टा ई निकालेंगे। कभी भी यहाँ से सीधा थोड़ी वो जंप कर जाएगा, ठीक है, वो ऐसे जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो इसलिए पहले आपको ये एनर्जी, इतना एनर्जी देनी है कि वो यहाँ से यहाँ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है अगर वो पहले टूवर्ड्स अ फील्ड है, अलाइन कर रहा है, आपने उसको एनर्जी इतनी देनी है कि वो पहले परपेंडिकुलर हो जाइए, फिर आप उसको इतनी एनर्जी दोगे कि वो फिर अगेंस्ट द फील्ड चला जाए। तो उसकी ये ओरिएंटेशंस, तभी हमारे पास कितनी ओरिएंटेशंस बनेंगी, 3 ओरिएंटेशंस बनेंगी। सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए आपने उन सब चीजों को माइंड में रख के जो है फिर आगे आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पे डेल्टा ई पहले निकाल लेते हैं हम लोअर से। मैं यहाँ आपकी फैसिलिटी के यहाँ बना देती हूँ, जैसे ये था, ठीक है। सो पहले मैं इनका डिफरेंस निकालने वाली हूँ। सो हायर वन इज 0, इसमें से माइनस करोगे आप, नीचे +1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस म्यू बीटा एच नॉट। सो ये आपके पास क्या रहेगा, इसको सॉल्व करिए, 0 प्लस म्यू बीटा एच नॉट, तो ये क्या आ गई आपके पास प्लस म्यू बीटा एच नॉट, यानी कि यहाँ पे जो आपको वैल्यू चाहिए दैट इज म्यू बीटा एच नॉट। ये वाला एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं हम, दिस वन। तो इसमें हायर आपका -1 वाली वैल्यू बन जाएगी, तो -1 वाली वैल्यू को पहले लिखोगे आप, डेल्टा ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या रहेगी वैल्यू म्यू बीटा एच नॉट, और माइनस लोअर वन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, तो 0 को माइनस करोगे तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, म्यू बीटा एच नॉट। तो यहाँ पे भी हमारा एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, म्यू बीटा एच नॉट। तो यानी कि इतना जो है एनर्जी डिफरेंस है आपकी दो जो स्पिन स्टेट्स हैं उनके बीच में। क्लियर। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट खुद ट्राई करना, ठीक है आप लोग, और बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अब इसके बाद जो आई की वैल्यू थी, आई थिंक दैट इज 3/2 थी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो एम आई की स्टेट्स निकाली थी वो निकाली थी हमने +3/2, प्लस हाफ थी एक, -हाफ थी एंड -3/2। अगर आपको देखना है तो आप ये वाले डायग्राम्स को रेफर कर सकते हो, ये वाले डायग्राम्स, ठीक है। अब आपने, ये आपका काम है कि आपने 3/2, ठीक है, एक मैंने शायद ये नहीं कराई और एक ये वाली भी नहीं कराई जिसमें 5 ओरिएंटेशन है, तो आप खुद यानी कि इनके डेल्टा ई की वैल्यूज जो है वो निकाल के देखना और देखना आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आ गया होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब अगर हम सारा कंक्लूड करें, अगर आज का यहाँ पे कंक्लूड करें एनर्जी जो हमारे प्रोटॉन की थी, तो हमारे पास जो एक, ताकि आपको ये वाला जो करने में आसानी रहेगी, सो आई की वैल्यू जब हमने ली थी 0, जो है डेल्टा ई की वैल्यू आ गई 0,
ऐसा न्यूक्लियस जिसकी आई की वैल्यू 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ना इसको, जितनी मर्जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे जाओ, कुछ नहीं इसमें ओरिएंटेशन शो करनी, बड़ा ढीठ है ये वाला न्यूक्लियस, ये रहेगा NMR इनएक्टिव, कोई आपको इसने ग्राफ ग्रूफ नहीं देना, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं शो करनी। अब अगर आई की वैल्यू आ गई हाफ, तो आज जैसे हमने डेल्टा ई की वैल्यू निकाली है, दैट इज 2 म्यू बीटा एच नॉट, तो यहाँ पे रहेगा ये NMR एक्टिव, आपको एब्जॉर्प्शन भी शो करके दिखाएगा, आपको NMR का जो है स्पेक्ट्रा भी दिखाएगा ये। फिर उसके बाद आई की वैल्यू अगर 1 रहेगी, तो हमने आज दोनों वैल्यूज निकाली हैं, जहां पे हमने 0 और +1 का डिफरेंस निकाला, जहां पे हमने 0 और -1 वाली स्टेट का डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास वैल्यू रही थी म्यू बीटा एच नॉट, ये भी क्या है NMR एक्टिव। हम आगे आगे इस तरह ना ऐड करते जा रहे हैं, जो भी कंक्लूजन आता जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखो, देखो इसको वैल्यू जो भी नीचे नंबर है ना, इसको फ्लिप कर दिया, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला ऊपर, 1/1 तो 1 ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर आपके पास जैसे 3/2 है, तो उसको आप फ्लिप कर दोगे, ठीक है, फ्लिप कर देना, क्योंकि आई अगर आपके पास जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ना, MI/I म्यू बीटा एच नॉट, तो आई नीचे है, इसका मतलब अगर आप 3/2 ऐसे लिखोगे ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर कुछ ये वाला रहने वाला है, ठीक है। वो तो आप अब निकालोगे ही, कमेंट सेक्शन में भी बताओगे, ठीक है। तो ये आंसर इसका रहेगा। इसी तरह आप आगे आगे करते जाओगे, आपको बस इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है, जो भी आपकी आई की वैल्यू है उसको, मतलब आपको इसके साथ आपने ऐड कर देनी वो चीज फ्लिप करके, ठीक है। जैसे अगर 3/2 मैंने 2/3 लिख दिया, 1/2 है तो मैंने 2/1 है एक तरह से ये, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला जो है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस स्पिन स्टेट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको ध्यान से पढ़ना, यही हमारी जो टर्म्स हमने इसमें यूज की है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपके काम आएगी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिसिशन के बारे में, किस फ्रीक्वेंसी से प्रिसिशन होता है, क्या स्ट्रेंथ रहती है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या इनका आपस में कनेक्शन है डेल्टा ई का, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनी।